गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह है, जो एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी आव्यूह है। इसमें हम कई टाइप्स करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, भाई मैट्रिक्स के कितने पहचान क्या है मैट्रिक्स की। दूसरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, यानी मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं। तो पहली हमारी टाइप्स है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यानी पहली अगर बात करें तो मैट्रिक्स इन ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया, यानी ए मैट्रिक्स दे दी हमने, कोई ए मैट्रिक्स दे दी इस प्रकार, ये कोई ए मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, तो जो ये रिस्पेक्टिव रो हैं, ये क्या है, यानी इस प्रकार के जाऊंगे तो ये है रिस्पेक्टिव रो, यानी इस प्रकार का अगर संकेत मिला है तो ये है रिस्पेक्टिव रो। अगर इस प्रकार का संकेत मिला है तो ये है कॉलम, रिस्पेक्टिव कॉलम। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स दे दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर इसमें कह दें कि रो कितनी है तो 1 2, ठीक है, और इसमें कॉलम कहते हैं तो कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स ऑर्डर है तो क्या होगा भाई, इसका ऑर्डर होगा m/n। ठीक है, m/n ये इसका ऑर्डर है। यानी अगर इसका ऑर्डर पूछ ले भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ऑप्शन दे देगा आपने। ए ऑप्शन दे दिया 2/3, बी दे दिया 3/2, सी दे दिया 4/2 और डी दे दिया 3/1। ठीक है, तो कह देगा पहला इक्वेशन, सिंपल पहला इक्वेशन पूछ लिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यानी ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है तो पहली बात ये नोट कर लो कि इस प्रकार अगर कोई रेखाएं हैं, यानी इस प्रकार कोई नंबर हैं, तो वो हमारी रिस्पेक्टिव रो। रिस्पेक्टिव का मतलब वो है ए समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, यानी एक दूसरे के समानांतर ये हैं, तो ये क्या है भाई, रिस्पेक्टिव रो है। ठीक है, एक रो और 2 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी इस प्रकार का अगर संकेत मिला है इस प्रकार का तो यह है रिस्पेक्टिव कॉलम। ठीक है, रिस्पेक्टिव कॉलम यानी एक दूसरे के समांतर कॉलम। क्लियर है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी पहले रो और फिर कॉलम। तो रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2/3 हो गया, यानी 2 रो होगी और 3 कॉलम हो गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2/3 इज द राइट आंसर। तो फिर सिंपल क्वेश्चन दे देगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। क्लियर है, मैट्रिक्स है ना एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्लर्क में भी पूछा गया था, हमारे एसआई में, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। तो 1 2 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी जिसकी हिंदी में कहते हैं आव्यूह है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया, इसकी कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ठीक है 2 3 1 2 2 2 1 2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, फाइंड ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो अपन पता है भाई किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, m/n है। तो m डिनोट करा है रो को और n डिनोट करा है कॉलम को। ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर नोट कर लें, इसका ऑर्डर हुआ है m/n, m डिनोट करेगा रो को और n डिनोट करेगा किसको, कॉलम को, तो रो बाई कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है भाई, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 1 1 2, यानी 1 रो 2 रो, यानी 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2/4। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2/4। क्लियर है बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया इनमें से किस आव्यूह का ऑर्डर 3/2 है।
इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया, यानी इनमें से किस अवरोह का ऑर्डर 3/2 है, तो आपके सामने ऑप्शन दे दिया, यानी ए मैट्रिक्स दे दी तो ए का ऑर्डर दे दिया, एक मैट्रिक्स ये दे दी, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है, बी मैट्रिक्स का बी ऑप्शन दे दिया और सी ऑप्शन दे दिया आपके सामने। और डी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 बनेगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया भाई इनमें से किस आव्रूह है, यानी किस मैट्रिक्स ने हिंदी में कहेंगे आव्रूह है, तो किस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2 है। ठीक है, तो क्लियर है, तो देखते हैं तो किस मैट्रिक्स का, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 2 1 2 यानी 2/2। ठीक है, तो आपने 3/2 करना है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगले देखो 1 2 और रो कितने होंगे 1 2 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 2/3। पूछा क्या है 3/2, तो ये भी ऑर्डर गलत हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन दे दिया, रो देखी 1 2 3 और कॉलम दे दिए 1 2 3, तो 3/3, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्यों 3/2 पूछा है, 3/3 निकला। और ये देखो 1 2 3 रो होगी और कॉलम कितने हो गए 1 2, तो 3/2, ये हमारा राइट आंसर होगा भाई। इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा, या तो कोई मैट्रिक्स दे देगा उसका ऑर्डर पूछ लेगा, या मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा मैट्रिक्स पूछ लेगा भाई फाइंड मैट्रिक्स। ठीक है, इनमें से किस में अवरोह का ऑर्डर 3/2 है, तो कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 निकलेगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होगा और m डिनोट करेगा रिस्पेक्टिव रो को और n डिनोट करेगा रिस्पेक्टिव कॉलम को। क्लियर है, तो अगली टाइप्स की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये मैट्रिक्स की पहचान है। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, यानी दूसरी टाइप से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया आपने, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे दी, यानी ये कोई मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में जितने भी आपने नंबर दिख रहे हैं वो क्या हैं एलिमेंट। ठीक है, तत्व। ठीक है, मैट्रिक्स के क्या हैं एलिमेंट हैं, यानी जितने भी आपने वो दिख रहे हैं सारे के सारे के हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। क्लियर है, तो किसी भी मैट्रिक्स के तत्व इसी में इंक्लूड होंगे। क्लियर है, तो अगर यानी एक ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, यानी एक मैट्रिक्स की पहचान और होती है AIJ, ये भी होते हैं मैट्रिक्स की पहचान। ठीक है, इसको भी नोट कर लें, ये भी एक पहचान है इसकी, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी कर रहे हैं हम। ठीक है, पहचान कर रहे हैं। तो किसी भी ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है भाई एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के तत्व, किसी भी अवरोह के तत्व। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है भाई आई। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है भाई, आई का मतलब होता है रिस्पेक्टिव ऑफ रो। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ रो। ठीक है, यानी आई का मतलब हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ रो, यानी एक समान में रो। और जे का मतलब हो गया भाई रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये बात याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स की पहचान दो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m/n, m डिनोट कराएगा किसको मैट्रिक्स ऑफ यानी रिस्पेक्टिव ऑफ रो को, और n डिनोट कराएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम को। ठीक है, कुछ दूसरी अगर मैट्रिक्स की दूसरी पहचान पूछे तो दूसरी पहचान है AIJ। ए का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख को इसकी कि अवरोह है, यानी तत्वों का अवरोह है। ठीक है, तत्वों का अवरोह है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ रो एक सम्मान में रो। ठीक है, और रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम एक सम्मान में कॉलम। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी बात नोट कर लेना भाई। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देखो, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर कैसे बनते हैं वो हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इस टाइप से रिलेटिव पहला क्वेश्चन क्या बनता है, तो पहला क्वेश्चन दे दिया कोई ए मैट्रिक्स दे दिया आपने, ए मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, फाइंड
फाइंड फाइंड पूछ लिया इसलिए फाइंड 2 3, इस प्रकार पूछ दिया फाइंड A 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब अपना समझना है भाई A 2 3 का मतलब क्या है, A मैंने एलिमेंट्स, ठीक है वो तो दे रखे हैं, 2 का मतलब क्या है रो, और 3 का मतलब क्या है कॉलम। तो देखो यानी एलिमेंट तो है हमारे पास, एलिमेंट तो हमारे पास है, 2 का मतलब क्या है रिस्पेक्टिव रो यानी दूसरी रो, तो दूसरी रो कौन सी है 1 2, यानी दूसरी रो हमारी ये है, क्लियर है बात, दूसरी रो। 3 का मतलब क्या है कॉलम, रिस्पेक्टिव कॉलम, तो 1 2 3, तो रिस्पेक्टिव कॉलम यानी तीसरा कॉलम कौन सा है ये है। तो इन दोनों में समान एलिमेंट कौन सा है, यानी कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है भाई, कॉमन एक, ये एक है, यानी जो रो में भी इंक्लूड होगा कॉलम में भी इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब यानी A 2 3 का आंसर क्या आएगा भाई, एक आएगा, हमारा राइट आंसर एक आएगा, सिंपल है। ठीक है, सिर्फ 3 बात याद रखनी है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है, m मैंने रिस्पेक्टिव रो और n मैंने रिस्पेक्टिव कॉलम। और दूसरी बात याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स की दूसरी पहचान क्या हुआ है Aij, A का मतलब हुआ है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, I का मतलब हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ रो, और J का मतलब हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम। ठीक है, इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई बी मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी 3 2 1 2 2 1 1 2 1, फाइंड A21, ठीक है, फाइंड A21। तो A21 फाइंड A21 यानी इस मैट्रिक्स की पहचान, यानी बताना है कि इस मैट्रिक्स की पहचान क्या है, यानी इस मैट्रिक्स में A21 यानी A मैंने एलिमेंट, I मैंने रो रिस्पेक्टिव एलिमेंट यानी रो की, और J मैंने रिस्पेक्टिव कॉलम, ठीक है, यानी J की। तो 2 यानी दूसरी रो, दूसरी रो देखो दूसरी रो कौन सी है, तो एक तो रो ये होगी और दूसरी रो ये होगी, यानी दूसरी रो कौन सी है ये है। ठीक है, कॉलम कौन सा है, तो पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये है। तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा आया, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट आया 2, तो आंसर क्या आएगा भाई 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आपके मैट्रिक्स में HSSC में 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे भाई। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए आसान है, अगर आप छोड़ रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्लियर है, तो हम बहुत आराम से करेंगे मैट्रिक्स को, कोई भी टाइप आपकी बचेगी नहीं। ठीक है, तो आराम से करो। तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोई सी मैट्रिक्स है, ये कोई सी मैट्रिक्स है, फाइंड फाइंड 4 3 A4 3। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है अपने क्या होगा, सिंपल है। 4 A एलिमेंट है, छोड़ दो, एलिमेंट तो दे रखे हैं। 4 का मतलब क्या है, यानी 4th रो, चौथी रो, यानी चौथी रो कौन सी है ये होगी भाई। ठीक है, कॉलम कितना है तीसरा, तो तीसरा कॉलम कौन सा हो गया ये होगा। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा, सिंपल है। क्लियर है, तो हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए जो इसकी पहचान से रिलेटिव हैं। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो m/n, m का मतलब है m डिनोट कराएगा रिस्पेक्टिव ऑफ रो, और n डिनोट कराएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है इसकी, Aij, A मैंने क्या होगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, I मैंने क्या होगा रिस्पेक्टिव ऑफ रो, और J मैंने क्या होगा रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप बढ़ाएंगे भाई, जिसका नाम है, यानी हम कर रहे हैं अगली टाइप्स की ओर बढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की। तो अगली टाइप है हमारी तीसरी टाइप है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी हिंदी में लिखा तो आवरूह के प्रकार, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हम सारी टाइप्स करांगे। ठीक है, तो पहली बात हम सारे देखो क्या क्या कर रहे हैं, तो हम बता दें भाई, पहली बात हम मैट्रिक्स की पहचान कर ली।
ठीक है, मैट्रिक्स की पहचान में 2 पहचान कर ली, एक ऑर्डर कर लिया और दूसरी भी पहचान है उसकी। तीसरी करांगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप करेंगे हम यानी 2 मैट्रिक्स का प्लस, और फिफ्थ टाइप करेंगे 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी घटा करेंगे, और तीसरे करांगे 6 टाइप करांगे 2 टाइप का मल्टीपल, ठीक है। और जो 7 टाइप है इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगी मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। इस प्रकार यानी का ज़्यादा दिन का अपने इसमें हम मैट्रिक्स में सिर्फ ये करांगे, फिर वो अलग करांगे मैट्रिक्स के से अलग करांगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, इस प्रकार सारे सोल्व करांगे। तो देखो मैट्रिक्स के प्रकार, तो मैट्रिक्स के प्रकार हो गए, यानी पहली मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है। इसमें सिर्फ रो की बात कही है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हों, ठीक है, एक रो होनी चाहिए, कॉलम की बात कहीं नहीं कही है। तो रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? आपने क्वेश्चन दे देगा भाई इनमें से कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, तो पहले उदाहरण लिख लो, यानी एग्जांपल लिख लिया आपने। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स, कोई डी मैट्रिक्स है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, कितनी रो है? सिर्फ एक रो है। कितनी रो है? सिर्फ एक रो है, देखो एक रो, बस कंप्लीट, ठीक है। आपने क्वेश्चन दे देगा कि इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा, ए पार्ट दे दिया 2 3 1, बी ऑप्शन दे दिया आपने 2 3 1 2 2 1, सी दे दिया 3 2 1 2। तो इनमें से इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है? तो कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी? ए ऑप्शन हो गया भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा लेवल ज़्यादा नहीं है, इस धीरे धीरे हम ज़्यादा लेवल की भी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट है जो दूसरी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स ऐसा आवरू है, ऐसी मैट्रिक्स ऐसा आवरू है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम। तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2 3 1 2 3 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? 2 3 1 कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कितने रो हैं? एक रो है। क्लियर है? एक रो है। तो आपने बात समझ गए। रो मैट्रिक्स क्या हुआ है? रो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम की कोई बात नहीं, सिर्फ एक रो है। आपने क्वेश्चन दे देगा, एक पर्सन दे दिया भाई इनमें से कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक क्या हो? कॉलम हो। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं भाई। जो अगली टाइप्स है हमारी, जो तीसरी है नल मैट्रिक्स, या फिर जिसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, या फिर जिसे कहते हैं अवॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अवॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? ये नल, जीरो या अवॉइड मैट्रिक्स कैसी है? तो इसके सारे के सारे एलिमेंट के हैं, सारे के सारे एलिमेंट के हों जीरो हों, सारे के सारे एलिमेंट के हों जीरो हों, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? नल, जीरो एंड अवॉइड मैट्रिक्स होती है। नल, जीरो एंड अवॉइड मैट्रिक्स होती है। तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ए मैट्रिक्स दे दी,
जिसके सारे के सारे एलिमेंट के हों जीरो हों, वो सारे के सारे एलिमेंट के हों जीरो हों। तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स है तो इसका एग्जांपल दे दिया, यानी सारे के सारे एलिमेंट के हैं जीरो हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, ये मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल का मतलब हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है, अवॉइड का मतलब हुआ छोड़ देना, ठीक है, और जीरो का तो अपना पता है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स दे दी जैसे, तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स है भाई, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, अवॉइड मैट्रिक्स है, ठीक है, तीनों के एक ही नाम है। तो अगली टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। जो फोर्थ टाइप्स है मैट्रिक्स की वो क्या है भाई, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बाद में करेंगे, पहले कर लें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो होती है जिसके रो और कॉलम बराबर न हो, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर न हो, तो उस मैट्रिक्स को और क्या मैट्रिक्स कहते हैं, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एम नॉट इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो एम एन के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एम बाई एन, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, एम का मतलब है रो, रिस्पेक्टिव रो, और एन का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिव कॉलम। क्लियर है। तो किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर नहीं है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई, रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ आयत, ठीक है। तो अगर आयत में अगर लंबाई अपने ले ली 30 और चौड़ाई ले ली अपने 25, ठीक है, तो कोई भी रेक्टेंगल में लंबाई यानी लेंथ और ब्रीथ के नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी, ठीक है। अगर लेंथ और ब्रीथ सेम होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना भाई, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ सेम नहीं होती, इसलिए रेक्टेंगल मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम के नहीं होते, सेम नहीं होते, बराबर नहीं होती, ठीक है। तो अगली इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कौन सी हो है वह, तो एक एग्जाम्पल इसका भी लिख लिया। कोई भी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है मान लिया, ये एग्जाम्पल है। तो 3 2 1 2 2 1, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके रो कितनी है 2 और इसकी कॉलम कितनी है 1 2 3, यानी 2/3, ठीक है, 2/3 है, यानी 2/3 है तो क्या 2 3 के बराबर है, नहीं हो सकता, तो ये बराबर नहीं है भाई। क्लियर है, ठीक, नॉट इज इक्वल टू, यानी 2 और 3 बराबर थोड़ी है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल और लिख लो, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 2 2 2 2 1 1, ठीक है। तो देखो रो कितनी होगी 1 2 3 और कॉलम कितने हो गए 2, तो 3/2, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो पहली टाइप्स करी थी अपने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम का, कॉलम नहीं पूछ रहे, कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो जिसमें सिर्फ एक रो हो वो होती है भाई रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और अगली करी थी अपने नल जीरो एंड अवॉइड मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट के हों, जीरो हों, ठीक है, वो होती है नल मैट्रिक्स, अवॉइड मैट्रिक्स, या फिर जिसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और चौथी टाइप्स करी है मैंने रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर न हो, तो यानी m नॉट इज इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है, ठीक है। अगली टाइप्स करेंगे भाई, देखो अगली टाइप्स है फिफ्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यानी स्क्वायर में सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी बराबर होंगे, यानी जो रो है और कॉलम है सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे भाई, सारे की सारी बराबर होंगी। तो इसमें लिख लेंगे, इस मैट्रिक्स में
रो और कॉलम बराबर होते हैं, या फिर लिख सकते हैं जैसे ये, ठीक है, m और n एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लो, कोई A मैट्रिक्स है तो कौन सी ऐसे दे देगा अपने कि इनमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, या फिर ऐसे देता है इनमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो जैसे पहली क्या होगी 2 2 3 2, ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो हैं, 1 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 2 बाई 2 यानी 2 तो क्या हैं? रो हैं, और 2 एक हैं कॉलम, तो 2 और 2 तो बराबर रो हैं, ठीक है। 3 और 2 थोड़ी बराबर हो हैं, 2 और 2 बराबर हो हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया, कोई सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स ले लिया 3 2 1 2 1 3 3 4 1, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? ये भी कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 बाई 3, ठीक है। 3 और 3 तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा आपने, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो कौन सी है? स्क्वायर है। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, तो कौन सी है? रेक्टेंगल है। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स है, अवॉइड मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम, जो अगली हमारी वो अगली है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एक बात और, जो आगे हमारी टाइप्स चलेंगी, डिटर्मिनेट सोल्व कराएंगे आप, ठीक है, डिटर्मिनेट सोल्व कराएंगे और भी आगे सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो उसमें है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स सोल्व कराएंगे सिर्फ 2 ही सोल्व कराएंगे, 2 बाई 2 और 3 बाई 3, ठीक है। सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स, 2 ही स्क्वायर मैट्रिक्स सोल्व होंगे आगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% जो मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 70% मैट्रिक्स यानी 70% अगर आप सम पूछे जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पूछे जाएंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कौन सी है? 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैट्रिक्स तो ये भी होती है भाई 4 बाई 4, जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया अपने, जैसे ए मैट्रिक्स ले ली, ये भी तो क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी 4 बाई 4। तो ये अपना सिलेबस से बाहर है, ठीक है। हमारा सिलेबस में क्या है? 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 2 बाई 2 में बनने हैं, और ज़्यादा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना होगा तो 3 बाई 3 में बन जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछेगा। तो हमारे सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभावा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर समझ में नहीं आवा तो जरूर बताइए, ठीक है। तो स्क्वायर और मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि और मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स का आधार है, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो मैट्रिक्स का बेस है। जो आगे जो सारी टाइप्स चलेंगी वो सिर्फ इसी मैट्रिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगली टाइप्स देखो, जो हमारी ये पांचवी कौन सी थी? पांचवी थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये पांचवी के पार्ट है कई, यानी पांचवी का पहला पार्ट डायगोनल मैट्रिक्स हो गया भाई। पहला टाइप क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जो पहली बात तो क्या है? पहली बात तो क्या है, इसमें एक बात लिख लो, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो याद रखना। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, पांचवा का पार्ट दे दिया, इसलिए पांचवा का पार्ट दे दिया, तो पहली बात तो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो है? पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो है। और जो दूसरी बात हो है, जो दूसरी बात लिखनी है इसमें, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सारे के सारे दिखाई दे रहा होगा, कट तो नहीं रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, फिर ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हूं,
ठीक है, यानी ऐसी मैट्रिक्स लेनी है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, डायगोनल्स का यानी कौन सी, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, दो प्रकार के विकर्ण होते हैं, सहविकर्ण और विकर्ण, तो सारी टाइप्स करेंगे यहाँ पे आराम आराम से। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो पहली मैं बात है कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कौन सी मैट्रिक्स हो है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो है, यानी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जीरो नल एंड वॉइड मैट्रिक्स नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो है। क्लियर बात है। दूसरी बात, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे के सारे एलिमेंट के हों, जीरो हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स ले ली, जैसे तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में का पार्ट कौन सा है, डायगोनल, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी भाई। क्यों, क्योंकि जो इसके विकर्ण है ना, इस विकर्णों को छोड़कर सारे के एलिमेंट के जीरो हैं। क्लियर बात है, वही बात क्या है। दूसरी बात, पहली प्राथमिकता क्या देनी है, पहली प्राथमिकता देनी है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है या, ठीक है। दूसरी बात, अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल निकालना बने तो डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल को छोड़ दो और सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले लिया, क्या एक ये बताना अपने, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो कोई सी मैट्रिक्स ले लिया अपने, जैसे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों, पहली बात तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होगा, जिसकी रो और कॉलम के हो बराबर हो। हाँ, इसको अगर डायगोनल बढ़ाना है तो और बढ़ा लो इसको, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि पहली बात तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हुआ है यानी जिसके रो और कॉलम के हो बराबर है, यानी 3/3, ठीक है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल होगी। तो डायगोनल में क्या है, जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हाँ सारे के सारे एलिमेंट आपको क्या दिख रहे हैं, जीरो दिख रहे हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डायगोनल आपका, यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठने के ज्यादा चांसेज है। तो अगला देखो, जो अगली मैट्रिक्स है हमारी वो है भाई स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। जो दूसरी पांचवा, अगली मैट्रिक्स नहीं है, पांचवी मैट्रिक्स कौन सी थी, स्केयर। स्केयर का पहला पार्ट कौन सा होया, डायगोनल, दूसरा पार्ट कौन सा होया, स्केलर, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, ये स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है। पहली बात तो या कि एक बात लिख लो, वो क्या करें, एक कहानी सुना दिया, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, यानी अगर हमारी फैमिली गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है, तो जो मान लिया अपने पिताजी है ना गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ठीक है, ज़्यादातर है ना हम भी फिर गवर्नमेंट जॉब लगने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे अगली वो भी गवर्नमेंट जॉब लगने की कोशिश करें। तो इस प्रकार वो बात तो रहेगी जो अपना यानी आनुवांशिक है, यानी जो शुरू से है, यानी शुरू से कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, तो शुरू से यह बात है भाई, यह तो कौन सी, पहली बात तो यह लिख लो कि यह कौन सी है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इस बात तो बोलना नहीं, यानी वाई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है बात। दूसरी बात याद रखनी है भाई, जो पिछली में भी याद करी थी, डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ना है भाई, डायगोनल किसको एलिमेंट को छोड़ना है, डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो। सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये दोबारा लिख देते हैं,
इस साइड लिख लो अगर नहीं दिखाई दे रहा। तो पांचवा का सेकंड पार्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। पहली बात क्या याद रखना है भाई, ये पहली कौन सी है भाई, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये कौन सी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी टाइप से याद रखनी है अपने, इसके डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए भाई। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हूं। और तीसरी बात क्या है, देखो वही बात चल रहे हैं, पहली कौन सी करी थी, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होनी चाहिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भाई। दूसरी वो करी थी, कौन सी मैट्रिक्स करी थी, दूसरी डायगोनल, ठीक है। डायगोनल में क्या होना चाहिए, स्क्वायर हो। दूसरी बात, पहली डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो, यानी पहली बात तो क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी बात क्या है, सारे एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके हो सारे जीरो हो। और ई वही दो बात तो नुक्की नु लिखनी है इसमें। और तीसरी बात ऐड हो जाएगी, यानी जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट के हों जीरो हों। और तीसरी बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम हो। अगर ये तीन बात अप्लाई होंगी तो वाई मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, वाह मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स। तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स दे दिया आपने, पहली बात ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे दिया ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी दे दिया स्केलर मैट्रिक्स, डी दे दिया, सी दे दिया रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर। क्यों, पहली बात यह स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी बात डायगोनल के छोड़कर सारे जीरो हैं, हाँ जीरो हैं सारे। तीसरी बात डायगोनल सेम है, यानी सेम है नंबर, तो ये कौन सी होगी, स्केलर। अगर यहाँ पर तीन होता, दो तीन होता है, तीन होता तो कौन सी होती, डायगोनल, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, तो बी मैट्रिक्स ले लिया तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये भी कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ ये है। क्यों, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 1 2 3, यानी 3/3, क्लियर है। दूसरी बात कौन सी है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट के हैं जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट के हैं सेम है, तीनों बात अप्लाई हुए हैं, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी भैया, स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्लियर है। तो अगला एक बात और लिख लें, अपवाद के तौर पे एक बात लिख लें भाई, अपवाद, अपवाद का मतलब वो है अलग, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ये अपवाद लिख लें, ये नहीं है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ई बाग्या टाइप कराएंगे उसमें पता चलेगा क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो देखो तीसरी मैट्रिक्स करते हैं भाई, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पूछी जाता है। पांचवा का तीसरा पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वह तीन बात लिख लो। पहली बात क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, क्यों पांचवा का पार्ट चल रहा है। दूसरी बात क्या है, डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हूं, यह भी बात पीछे थी। ये तीसरी बात नहीं ऐड होगी, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे के हों जीरो हों। अब तीसरी बात क्या ऐड होगा इसमें, क्योंकि वह बात तो लेन दे चले हैं, ठीक है। तो तीसरी बात ऐड हुई, इसके डायगोनल एलिमेंट
एक हूं, ठीक है। अपन यूं नहीं कह सकते समान हूं, ठीक है। सिर्फ वाई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल मैट्रिक्स 1 होगा, यानी 1 होगा। पिछली जो अपवाद था नहीं, वह कौन सी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे आप कहते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। इसका एक नाम और है यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लिख लिया तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? ये मैट्रिक्स कौन सी है? ये मैट्रिक्स कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। कदे न सोचो कि स्केलर है, हाँ है। दूसरी बात सारे जीरो हैं डायगोनल को छोड़कर, हाँ है। तीसरी बात एलिमेंट सेम है डायगोनल के, तो ये तो स्केलर होगी। स्केलर नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही अपवाद है कि डायगोनल के एलिमेंट एक हैं। जे यहाँ पर क्या होता 2 2 तो स्केलर हो जाती, और होता कुछ 5 5 तो भी स्केलर होता थी, 6 6 तो भी स्केलर, 7 7 तो भी स्केलर, 8 8 तो भी स्केलर, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल, पहला तो एग्जाम्पल यही है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी का मतलब एक, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो, ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिटी मैट्रिक्स। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। सारे एलिमेंट जीरो हैं डायगोनल को छोड़कर, हाँ है। तीसरी बात क्या है? क्या डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल है ना, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल सेम है, और सेम होने के साथ कौन से हैं? एक हैं, एक है, बस एक ही होना चाहिए, वही होगी और कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ी देर। आज हमने किया मैट्रिक्स का जो बेसिक है, बेसिक क्लास है, आज हमने वो की है, क्योंकि इसी बेसिक क्लास से हम आगे स्टार्ट कराएंगे मैट्रिक्स के सम, ठीक है। जो मैट्रिक्स है एडिशनल मैट्रिक्स को ऐड करना होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीपल होगा। हाँ एक और बात, मैट्रिक्स में यानी डिवाइड करना नहीं होता, ठीक है। कदे ऐसा सोचा कि मैट्रिक्स ऑफ डिवाइड, मैट्रिक्स में डिवाइड का रूल नहीं है। तो पहला क्या था अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m/n, ठीक है। m डिनोट करा है किसको? रिस्पेक्टिव रो को, n डिनोट कराएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लेगा वो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया तो इसका 1 2 1 2, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया? 2/2, ठीक है। और जिसका ऑर्डर सेम हो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आपने दूसरी पहचान करी थी किसी भी मैट्रिक्स का, यानी पहचान के वो है, एक वो है AIJ, ठीक है। ए का मतलब वो है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आई का मतलब वो है रिस्पेक्टिव ऑफ रो, और जे का मतलब वो है रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम। क्लियर है? फिर अपना करी थी वह किसी भी मैट्रिक्स का, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करी थी। पहली टाइप आई थी रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो। फिर दूसरी टाइप आई थी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और जो तीसरी टाइप आई थी वो आई थी हमारी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड वॉइड मैट्रिक्स। एक के बाद है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है। और चौथी आई थी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऐसी मैट्रिक्स करी थी जिसमें क्या हो, रो और कॉलम के हों बराबर न हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम के हों बराबर हों, यानी रेक्टेंगल में m और n बराबर नहीं होंगे, बट स्क्वायर में क्या होंगे? बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी 3 पार्ट करे थे, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। डायगोनल में क्या हो गए? सारे एलिमेंट जीरो हों डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उसके हैं, ठीक है, अलग अलग हो उसके हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या उसके हैं? अलग अलग हो उसके हैं। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टाइप से थोड़ी कदे कंफ्यूज हो जाओ। तो आपने तीनों लिख लेते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो तीनों पार्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। दूसरी बात डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? सारे जीरो हो, स्क्वायर हो, हाँ है स्क्वायर भी। और जो डायगोनल है ना वो एलिमेंट जीरो ना हो, हाँ जीरो को नहीं, ठीक है। हाँ बट सेम नहीं होने चाहिए, तो यह कौन सी होगी? डायगोनल, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम हो तो कौन सी होगी? स्केलर। और एलिमेंट के हो सिर्फ एक हूँ, वो कौन सी होगी? आइडेंटिटी,
ठीक है। तो और अगली टाइप थी आइडेंटिटी यानी यूनिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारी मैट्रिक्स ऑफ टाइप यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ऑर्डर का रिलेटिव हो गया, मैट्रिक्स की पहचान से रिलेटिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज की जो मैट्रिक्स की क्लास है वो बेसिक क्लास है। एचएसएससी का कोई एग्जाम हो, ठीक है, आजकल तो रेलवे के एग्जाम में भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर एमएलए क्लासेज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।